हेलो एवरीवन। 28 जून की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र ने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरुआत की है। अब ये योजना क्या होगी, इस योजना से लोगों में उत्साह आएगा, प्रोत्साहन मिलेगा और इसके द्वारा एकल खिड़की क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है, मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस। इसके द्वारा क्या होगा कि एक ही खिड़की पर, अर्थात एक ही ऑफिस में या एक ही विभाग में जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ली जाएंगी और औपचारिकता जो भी पूरी करनी होंगी वहीं पर कर ली जाएंगी और इससे जो है कार्य में तेज़ी भी आएगी और प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और इससे जो है निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। तो महाराष्ट्र ने जो योजना शुरू की है महापरवाना, इसे याद रखिएगा, महा से महाराष्ट्र। अगला है, यस बैंक ने अपने डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। अब युवा पे ऐप कैसा है, ये उसी तरीके से जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम है, अन्य तरीके के जो ऐप काम करते हैं उसी तरीके से ये भी ऐप कार्य करेगा और इसको यस बैंक और यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ में साझेदारी करके लॉन्च किया गया है। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे हम नगर कर जो है, नगर निगम का जो कर होता है, हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, बिजली का होता है, एलपीजी है, डीटीएच है, रिचार्ज हैं, मोबाइल का बिल है, लाइसेंस फीस है, आज सारी जो है जमा कर सकेंगे। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप कंपनी नवी के माध्यम से मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए नवी लैंडिंग नामक ऐप लॉन्च किया गया है। अब नवी लैंडिंग नामक ऐप क्या करेगा, इसके द्वारा क्या होगा, जो मध्यम वर्ग के आय के लोग हैं उनको जो है क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा और वो लोन जो है जिससे वो अपने कार्य में ले सकेंगे। अच्छा, ये जो नवी का है इसका ये एक स्टार्टअप है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। अगर हम बात करें सचिन बंसल की, तो ये जो है फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। फ्लिपकार्ट जो है ई कॉमर्स साइट है। स्विस बैंक ने एसएनबी में अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आंकड़े जारी किए हैं और एसएनबी मतलब स्विस नेशनल बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसलकर 77th पोजीशन पर आ गया है। देखिए, जो स्विस बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं उसके द्वारा एक रैंकिंग बनती है, किस देश ने ज़्यादा पैसे जमा किए हैं उसकी रैंकिंग ऊपर होती है। तो भारत की 3 रैंकिंग नीचे गिरी है, इसका मतलब भारत में इस वर्ष पैसे जो है कम जमा किए गए हैं। तो अच्छा, फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम का, उसका जो है 27% जो वहाँ पर मनी जमा है उसका 27% ब्रिटेन का मनी है। अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे है यूएसए, थर्ड पर है वेस्ट इंडीज़। अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्री की बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान है 99 पोजीशन पर, बांग्लादेश 85th और नेपाल जो है 118 पोजीशन पर। अगर जो सबसे अच्छी पोजीशन पर है एशिया रीजन में वो है भूटान की जो रैंकिंग है 196, अर्थात भूटान के लोगों का ना के बराबर वहाँ पर पैसा जमा है या बिल्कुल भी पैसा जमा नहीं है। अच्छा, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी, ये जो है नासा में कार्य करती थी और 1985 में ये वहाँ से रिटायर हुई हैं और इनको जो है ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। नासा के योगदान में इन्होंने बहुत जो है योगदान किया है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। जो फीफा का महिला विश्व कप 2023 में होना है उसकी जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। राहुल गांधी विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हराकर भारत के टेस्ट बल्लेबाज बने। इसमें देखिए 16 लोगों का चयन किया गया था, 16 लोगों की पोल वोटिंग हुई और उसमें जो है राहुल द्रविड़ जो है अब तक के पिछले वर्षों में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। सूक्ष्म लघु मझोले एवं आय के उद्योगों का दिवस 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जो एमएसएमई है, मीडियम स्मॉल माइक्रो जो इंटरप्राइजेज़ हैं उसका जो है ये दिवस मनाया जाता है 27 जून को। वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामाज़मी का निधन हो गया है। अच्छा, इनके बारे में बता दूं, ये 1971 के वार में शामिल हुए थे और उस वार में जो है
युद्ध में जो है इन्होंने क्या किया था, अपनी जो है ये जो प्लेन उड़ाते थे इसके द्वारा इन्होंने मशीन गन से फायरिंग वगैरह भी की थी और उस क्षेत्र से स्वयं को वापस और प्लेन को भी वापस निकाल कर लाए थे। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू करी गई है महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी हाल में कौन योजनाएं शुरू की गई हैं? आई फ्लोज, जिसके द्वारा क्या पता चलेगा कि बाढ़ स्थितियाँ आने की स्थिति जो होगी उसके बारे में पता चलेगा। एयर वेंटी, एयर वेंटी किसके से क्या पता चलेगा, किस अस्पताल में कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं। अगर और बात करें तो इससे नीरा और ताड़गुड़ को पेय पदार्थ बनाने के लिए इसको जो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। परवेज जामाज़मी का निधन किस क्षेत्र से संबंधित है? वो संबंधित है भारतीय सेना से। सूक्ष्म, लघु और मझोले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 जून को। अगर हम 7 जून की बात करें तो मनाया जाता है इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी डे। और इसी दिन भारत की रैंकिंग जारी हुई। कोई बता सकता है जो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी द्वारा भारत की रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो है भारत की पोजीशन क्या है? और दूसरा प्रश्न, जो फूड सिक्योरिटी द्वारा इंडियन फूड FSSAI द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें टॉप पर जो है कौन सा स्टेट रहा है? और अगर हम 5 जून की बात करें तो 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस और इसकी थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। और 21 जून को मनाया गया है 21 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल योग डे। और क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल म्यूज़िक डे और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी डे। विजडन इंडिया पोल में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं राहुल द्रविड़। अच्छा, विराट कोहली की बात कर ले हम तो विराट कोहली जो है इंडिया के सबसे ज़्यादा पैसा पैदा करने वाले एथलीट बन गए हैं और इनकी जो रैंकिंग क्या थी? 66। और फर्स्ट पे कौन थे? रोजर फेडरर। और अगर सिनेमा में बात करें तो सिनेमा में अक्षय कुमार जो है भारत के 52 पोजीशन पर थे। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों जो है संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे। अगला प्रश्न, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय का नाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा नासा का। और नासा का हेड ऑफिस कहाँ है? ये है वाशिंगटन DC में। और इसके जो है हेड कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स जो है अभी पहली प्राइवेट एजेंसी बनी है जिसने ह्यूमंस को जो है स्पेस में भेजा है और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? एलन मास्क, ठीक है। स्विस नेशनल बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा धन के मामले में किस स्थान पर है? तो 77 पोजीशन पर है। और भूटान जो है 196 पोजीशन पर है। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर है ब्रिटेन। नावी लैंडिंग मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सचिन बंसल द्वारा। और इसके द्वारा क्या हो जाएगा? इसके द्वारा जो है जो मध्यम आय वाले लोग हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। जेफ बेजोस कौन है? और सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO हैं। डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया यस बैंक ने। और यस बैंक की अगर बात करें तो यस बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके MD CEO हैं प्रशांत कुमार। और इसके जो टैगलाइन है वो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़। कौन सा राज्य कोविड-19 के कारण आइसोलेशन के लिए रेल के डिब्बों का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो देखिए, रेल के डिब्बे जो प्रोवाइड कराए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसका सबसे पहले आइसोलेशन के लिए यूज़ करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में हाल ही में कुछ बात की जाए तो देखिए यहाँ के जो CM हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर है वो हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, जियो जो कम्युनिटी किचन है गूगल के साथ वो भी स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और प्लाज्मा थेरेपी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज में करने वाला यह पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग में
करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और बाल श्रमिक विद्याधन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश में। सभी राज्य के सभी जो है जिलों में ट्रू नॉट मशीन पहुंचाने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और राज्य स्तरीय नमूना संग्रह करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होगा, इस राज्य स्तरीय जो नमूना संग्रह होगा उसमें जो भी पेपर बांटते हैं या जो बाहर निकलते हैं लोग या जो सामान बेचते हैं उनका जो है टेस्टिंग की जाएगी। अच्छा, गौ हत्या निवारक अधिनियम से संशोधन करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और एंटीजन टेस्ट और हेल्प डेस्क ये भी लॉन्च करने वाला, ये कहाँ होगा, ये सभी हॉस्पिटल्स में, सभी थानों में, सभी जगहों पर ये स्थापित करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अच्छा, रेल डिब्बों में आइसोलेशन, ये तो अभी बता चुका हूँ। और इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, ये कहाँ किया गया है? सबसे पहले ये किया गया है बनारस में, ठीक है। और वर्चुअल कोर्ट जो है सबसे पहले इसको प्रारंभ करने वाला बना है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट के जरिए मतलब ऑनलाइन या जो है मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सुनवाई करने वाला बना है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स और बेड की संख्या 1 लाख तक पहुँचाने वाला, 1 लाख व्यवस्था करने वाला कोविड-19 के लिए बन गया है उत्तर प्रदेश। और श्रमिक कल्याण बोर्ड अर्थात श्रमिक कल्याण आयोग और प्रवासी आयोग ये भी बनाने वाला पहला राज्य बना है। इसके बारे में मध्य प्रदेश ने भी बनाया है, ठीक है। और प्रवासी राहत ऐप ये भी लॉन्च करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और 800 किलोमीटर हर्बल सड़क, जो सड़क हैं उसके किनारे पेड़ लगाएगा अर्थात हर्बल सड़क बनाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे कल मैंने बताया था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए मिशन जीरो योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो मिशन जीरो योजना प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र में। उत्तराखंड के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक तो गैरसैंण इसकी राजधानी बनाई गई है और दूसरा जैव विविधता पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? हल्द्वानी में, ठीक है।